वेलकम। आज हम लोग टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पर बात करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी नंबर को टेस्ट करते हैं कि वो नंबर किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें ये पता लगाना है कि कोई भी नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट, तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखेंगे? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, राइट। सो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय बाय 2 या ऑफ 2। दो जो नंबर है उसका टेस्ट हम लेंगे कि क्या वो कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, राइट। सो लेट्स से वी टेक वन एग्जांपल 1 0 2 and then we take 1 0 9 4. There could be one more example 9 0 4 6 8 एंड ब्ला ब्ला, कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। इन सभी में हम लोग अगर ध्यान से देखें, गौर से देखें, किसी भी नंबर का टेस्ट अगर हमको लेना है कि वो 2 से यानी कि इस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, वो ये कि इसका आखिरी डिजिट है, हमें सिर्फ उस पर ध्यान रखना है, राइट। अगर और जो 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 इसकी ट्रिक है याद करने की, जो टेस्ट है वो मैं आपको याद दिलाता हूँ, बिल्कुल मत भूलिएगा। कोई भी नंबर हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसकी आखिरी डिजिट देखिए। अगर उसकी आखिरी डिजिट 2 से डिविजिबल है तो वो नंबर, पूरा नंबर 2 से डिविजिबल होगा। और अगर आखिरी डिजिट 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी कि टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी उसका फेल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर अच्छा, आखिरी डिजिट बहुत आसानी से हम लोग पता लगा सकते हैं, जैसे हम 2 का टेबल पढ़ सकते हैं। 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 एंड 2 5 10, राइट। अब हम 2 6 करते हैं जब भी, तो याद करिए, देखो फिर से 12 आ जाता है, 2 7 14 आ जाता है, 2 8 में फिर से 16 आ जाता है। सो राइट, सो इफ यू सी वेरी केयरफुली, इफ यू सी, जो लास्ट डिजिट है वो 2 ही रहती है हमेशा, राइट। यहाँ पर 6 है तो यहाँ 6 हो जाएगी। और 2 10 जब हम लोग 20 लिखेंगे या 2 9 18 लिखेंगे, उस सिचुएशन में भी आखिरी डिजिट हमारी वही रहेगी जो कि पहले वाली थी, राइट। तो अगर किसी भी नंबर की, कोई बड़े से बड़ा नंबर हो, कि आखिरी डिजिट 2 है या 4 है या 6 है या 8 है या 0 है, उस केस में नंबर, जो भी नंबर हो, कितनी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, इज डिविजिबल बाय डिविजिबल बाय 2। परफेक्ट, इसको भूलिएगा मत, राइट। नाउ वी विल गो फॉर टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3। कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करने का एक मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, 2 की तरह नहीं होता, इट इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, वी टेक वन एग्जाम्पल 1 6 7 0 1। इसको हम लोग 3 से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, और देयर इज अ ट्रिक ऑल्सो। ट्रिक क्या है? अगर इन जितने नंबर हमने लिखा है उस सब के जो डिफरेंट डिजिट्स हैं उनको हम सम कर दें, यानी कि डिजिट्स को सम कर रहे हैं, 1 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 1, राइट। इन सबको जोड़ दें, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 1 15, राइट। तो इनका जो सम होता है 15, अगर वो 3 से डिविजिबल है, यानी कि अब हम सिर्फ 15 में हमको 3 का डिवाइड करने की जरूरत है, ना कि इस पूरे नंबर में। अगर हमें ये ट्रिक ना पता हो तो हम क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, तब हमको वैल्यू पता चलेगी। लेकिन इस स्मार्ट फॉर्मूले से क्या होता है, हमको सिर्फ एक छोटा सा नंबर आता है, इसी में हम डिवाइड करके देख लेंगे, और अगर ये 3 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा फॉर श्योर, राइट। तो जैसे 3 5 15, तो ये 3 से डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन बाबा को बिल्कुल यकीन नहीं है, ही सेज कि नो, ऐसा नहीं हो सकता। तो चलो ठीक है, बाबा के लिए हम क्या करते हैं, वी डू दिस क्वेश्चन फॉर बाबा वंस अगेन। हम क्या करेंगे, 1 6 7 0 1, दैट इज
701 में हम लोग 3 का डिवाइड करके देखेंगे। 3 5 ज़ा वी कैन राइट हियर, यहाँ थोड़ी कम जगह यहाँ लिख देते हैं। 3 5 ज़ा 15, वी यहाँ पे बचा 1 एंड देन वी टेक 17 अगेन। 3 5 ज़ा 17 एंड यहाँ पे क्या बचा? ओह सॉरी देखिए क्या सिली मिस्टेक्स मैं करने जा रहा था आप ही के सामने, लेकिन वो होने से बच गए। 3 5 ज़ा 15 हम लिखेंगे यहाँ पे। सो नाउ 7 minus 5 is 2 and 1 minus 1 is 0. So now we will take 2 here. Now we will divide 20 by 3, that is 3 6 ज़ा 18. And then remaining is 2, and then we finally take 1 here, and then finally we 3 7 ज़ा 21 and नीचे कुछ नहीं बचता है। तो that means the number is exactly divisible by 3. So कोई भी नंबर क्यों ना हो, उसको अगर 3 से डिवाइड करना है तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर के जो डिजिट्स हैं उसके सम उसके 3 से डिविजिबल है या नहीं। इसका एक आपको एग्जांपल मैं और देता हूँ। फॉर एग्जांपल कंसिडर अनदर नंबर 7 8 4 2 1। अब हमें ये चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो अब Chia is a smart girl. She says, okay, she will add 7 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. It becomes 7 plus 8 is 15, 15 plus 4 19, 19 plus 2 21 and 22. But this figure 22 is not divisible via 3. 3 का डिवाइड करके देखिए, 3 7 ज़ा 21. So the remainder is 1, exactly divisible नहीं है। तो चिया ने एकदम से कहा this number is not divisible, not divisible by 3. बाबा कहता है no, it could be divisible by 3. So now हम इसको एक फिर से चेक करेंगे कि क्या चिया का कैलकुलेशन सही है या नहीं, राइट? सो हम इस पूरे नंबर को 3 से डिवाइड करेंगे, राइट? नाउ वी डिवाइड इट। 3 2 ज़ा 6, 8, then we got 18, 3 6 ज़ा 18, and we get 0 here. Finally we get 4 down, 3 1 ज़ा 3, we get 1 down. 1 down, we get 2 from there, and it makes 3 4 ज़ा 12, and nothing is left. What 1 is left from the top, and this one is the remainder. This one is the remainder. So this number is not exactly divisible by 3. अब हम इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों करें? एक बहुत ही सिंपल सा मेथड है ना, जो इससे पहले हम लोगों ने सीखा, वो सिंपल से मेथड को अप्लाई करेंगे ना। नंबर हमारा था, फिर से एक बार देखेंगे इसको, नंबर था 7 8 4 2 1, राइट? इसको जोड़ देते हैं ना फटाफट। 7 plus 8 plus 4 plus 2 plus 1. This is 7 plus 8 15, 4 19, or 2 21, 22. So this is 22. And 22 जो फिगर है, this figure is not divisible via 3. Hence 7 8 4 2 1 is not divisible by 3. So simple.